ये मोहन यादव जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा था जब कांग्रेस की सरकार थी कि इनको नियमित किया जाए वर्ग 1, 2 और 3। तो रात में लाइट बंद करके लाठियां बरसाना। ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए अतिथि शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल की धरती से सरकार ने भोपाल में अतिथि शिक्षकों के साथ जो अन्याय किया वो तानाशाही का प्रतीक है। पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार गिराने की बात कही थी और सरकार गिराई भी, लेकिन उन शिक्षकों को अब नियमित नहीं किया गया है जिनके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े वादे किए थे। जीतू पटवारी ने रात में लाइट बंद कर अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज को बर्बरता करार दिया और कहा कि शिक्षकों को जो भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार अमानवीय है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा इस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात भी कही। उन्होंने कांग्रेस के यूथ विंग के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की भी कड़ी निंदा की। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में बहनों के साथ बढ़ते बलात्कार के मामलों पर आवाज उठाने वालों को दबाया जा रहा है, जो कि सरासर अन्याय है। विजयपुर उपचुनाव के बारे में बात करते हुए जीतू पटवारी ने दावा किया कि कांग्रेस वहां 100% जीत हासिल करेगी। तो वहीं गरबा में परिचय पत्र ले जाने के मुद्दे पर उन्होंने इसे पुरानी बात बताते हुए बीजेपी पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे पवित्र पर्वों पर सभी को मिलकर समाज की सेवा और देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। सुनिए जीतू पटवारी ने आगे और क्या कुछ कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये ग्वालियर चंबल की धरती से कल भोपाल में अतिथि शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, जो अराजकता हुई, ये एक तरह से तानाशाही है। आप देखो कि जिन अतिथि शिक्षकों के लिए सिंधिया जी ने ये कहा कि मैं सरकार गिरा दूंगा और गिरा दूंगा, जिन अतिथि विद्वानों को चुनाव से पहले नियमित करने के लिए शिवराज जी ने बड़े बड़े वादे किए और अपने घोषणा पत्र में उनसे जो वार्ता हुई उसमें भी बात की, उसका भी आज तक पालन नहीं किया। फिर ये मोहन यादव जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा था जब कांग्रेस की सरकार थी कि इनको नियमित किया जाए वर्ग 1, 2 और 3। तो रात में लाइट बंद करके लाठियां बरसाना, ये मैसेज क्या है? मतलब शिक्षकों को जो भविष्य बनाता है देश का और प्रदेश का, जो शिक्षा जगत अपने परिवार की यातनाओं को आत्मसात करता है पर देश के लिए, प्रदेश के लिए, भावी भविष्य के लिए लड़ता रहता है, उसके साथ ऐसा लाठी चार्ज करना ये बर्बरता है। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी बहनों के साथ अत्याचार इस सरकार के दौरान हो रहे हैं, रोज़ 18 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और इसका जब विरोध अलग अलग तरीके से करते हैं, तो हमारा जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश के मितेंद्र, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। ये मैसेज क्या है कि बहनों के बलात्कार होंगे और आम जनता आवाज़ नहीं उठा सकती है, इनके खिलाफ बात नहीं कर सकती है। अरे यही प्रदेश है जिसमें 1 साल की बच्ची से 15 साल की बच्ची के रेप में हम नंबर 1 आ गए। अरे ये माँ शक्ति के दिन चल रहे हैं, नवरात्रा के दिन चल रहे हैं। ऐसे में अगर विपक्ष आवाज़ नहीं उठाए, यूथ यहाँ का आवाज़ नहीं उठाए, यहाँ की जनता आवाज़ नहीं उठाए, तो फिर कौन उठाए? आपके कानों में तो जू रेंग नहीं रही है, आपका प्रशासन तो करप्शन की भेंट चढ़ गया। तो ऐसे में मितेंद्र पर एफआईआर करना, यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष, इसकी मैं निंदा करता हूं और मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे। मध्य प्रदेश का जो विपक्ष का दायित्व है वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। जहां तक प्रश्न है अभी विजयपुर का, 500% विजयपुर कांग्रेस जीतेगी। पुरानी बात है ये सवालों का, इस तरीके के भ्रमित करने वाले। माँ की आराधना का काम होता है प्रेम का, प्यार का, शक्ति का, समृद्धि का। हर घर में हर तरीके का आशीर्वाद मिले, इसीलिए माँ का ये पावन पर्व आता है। इसमें हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और माँ की आराधना करते हैं, इसलिए कि देश समृद्ध बने, एकजुट रहे, भाईचारा बने, हम सब मिलकर सेवा करें, एक दूसरे की मदद करें, देश विश्व का नंबर 1 जाए। ये सबके घरों में हर तरह की सुख शांति समृद्धि हो। ये इस तरह के अलग अलग तरीके से बयान देना बीजेपी की नीति है।